अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टार्स ऑफ नस्ट। मैं हूं सना जफर और हम आपको मिलवाते हैं नस्ट के ब्रिलियंट ग्रेजुएट से फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्रॉम ऑल कॉलेजेस ऑफ नस्ट। और आज हमें एनबीएस के एक स्टार ने ज्वाइन किया है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड and I'm also very nervous because he is a huge star. So if there's any fumbling, apologies in advance. हमारे साथ हैं मिस्टर फहीम आजम। अस्सलाम वालेकुम फहीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक तो 12 दफा आपने मुझे स्टार कह दिया। इतना तो मतलब इसमें कोई हकीकत है नहीं, लेकिन चलें ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ। थोड़ी देर की फीलिंग ले लेता हूँ। मोस्ट डेफिनेटली, अगर आप स्टार नहीं है तो फिर तो हम में से कोई भी स्टार नहीं है। फहीम भाई ने एनबीएस से ग्रेजुएट किया बैक इन 2007 व्हेन ही कंप्लीटेड हिज एमबीए and currently he is everything. He's an actor, director, stand-up comedian, he's a script writer, he's done everything. He's done movies, theater, he's all over social media, he has done TV as well. और इसके सब के साथ साथ he is also looking after, he is head of performing arts at Joyland and the amusement parks in Pakistan. तो आइए इन सारी चीज़ों के बारे में इनसे जानने की कोशिश करते हैं और पता करते हैं कि ये सब कुछ ये कैसे मैनेज करते हैं। सो थैंक्स वंस अगेन फहीम भाई, आप कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, यू आर इन द मिडल ऑफ सो मेनी थिंग्स और आप फिर भी टाइम निकाल रहे हैं हमारे लिए, वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। नो प्रॉब्लम एट ऑल। फहीम भाई थोड़ा सा बताइएगा इससे पहले कि हम जरा आपकी स्टार लाइफ के बारे में जरा जानें और पता करें इतना कुछ आप कैसे मैनेज करते हैं। आप हमें अपने बारे में बताएं, आप ये कैसे मैनेज कर लेते हैं इतना सारे काम के साथ साथ, एनी टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली। यू हैव माशाल्लाह 2 अमेजिंग डॉटर्स और माशाल्लाह यू आर वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ वट एवर मिस मारिया इज डूइंग। तो उन सारी चीज़ों में हम बड़े इंटरेस्टेड हैं। बताएं माशाल्लाह ये कैसे आप बैलेंस कर रहे हैं और अपनी हॉबीज, स्पोर्ट्स, अपने लिए कोई टाइम है आपके पास? हाँ, नहीं, अपने लिए कोई टाइम है। आई थिंक द टाइम दैट आई एम स्पेंडिंग अवे फ्रॉम फैमिली, उसको यूं ही काउंट कर लें कि वो मैं अपने लिए टाइम निकाल रहा हूँ। बट ये बिल्कुल उलट है आपका ये कहना कि मैं वो सपोर्ट करता हूँ जो मारिया करती है। आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड। इट्स हाउ शी इज सपोर्टिंग व्हाट आई एम डूइंग, और उसकी सपोर्ट के बगैर इट वुड हैव बीन क्लोज टू इम्पॉसिबल। सो वो जो आई मीन she's looking after the daughters, looking after the house, looking after so many other things while I'm away. So I'm not all the time away, लेकिन हाँ जाहिर है जब काम होता है तो इस्लामाबाद में उतना काम नहीं होता जितना I have to move outside the city, कि मुझे कराची होना होता है, लाहौर होना होता है. So on those times, of course, it's the whole burden. She carries the whole thing forward, and I'm really really thankful to her for that. So ये आप जो पूछ रही हैं कि ये कैसे मैनेज हो जाता है, ये ऐसे मैनेज हो जाता है। इसमें कोई मैजिक नहीं है, इसमें बहुत सारा हार्ड वर्क शामिल है of people that are associated with me, including the kids who of course continue to miss me, keep asking me कब आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं. So all of that, I mean we have to include their struggle in all of this as well. Definitely. Now you do have an amazing Wonder Woman beside you that is so heartwarming to know कि जब भी कोई ऐसी acknowledgement भी मिलती है, क्योंकि normally ऐसी सारी support जब females की तरफ से आए तो थोड़ी understood समझी जाती है कि obviously उन्होंने तो करना ही है, but that is so heartwarming to know. चलें अब थोड़ा सा हम आपकी पहले प्रोफेशनल जर्नी पे आते हैं, फिर थोड़ी मेमोरीज में जाएंगे। ये कैसे हुआ? बिकॉज व्हाट आई रिमेंबर, आई वाज अ स्टूडेंट जब आप एमबीए कर रहे थे वहीं पे निम्स में, और आप you used to take special permission from administration कि आप you can grow beard and long hair because you were doing theater at that time, और आप नादिया खान के शो में भी आते थे, things like that I remember from that time. वहाँ से स्टार्ट हुआ क्या? इतना शौक था एमबीए का, प्रोफेशनल जर्नी का? थोड़ा सा बताएं कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ तक पहुंचा, और was it all about passion? I think when I came to NUST, तो उससे तकरीबन 5-6 साल पहले से मेरा ये मेरी ये यूँ समझ लीजिए कि एक बहुत क्लियरली मुझे मालूम था कि मुझे ये सब करना है। अब कब करना है, कैसे करना है, बिकॉज आई वाज कमिंग फ्रॉम रिलेटिवली स्मॉलर टाउन्स, मतलब मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, ये इस्लामाबाद के कंपैरिजन में, या फॉर दैट मैटर कराची के कंपैरिजन में, जहाँ मुझे इवेंचुअली जाके काम करना था, तो उससे काफ़ी छोटे भी हैं और वहाँ पे एक्टिविटी का लेवल भी बहुत मिनिस्क्यूल किस्म का है। तो उधर बस ये समझिए कि एक मोड ऑफ इंतजार ही रहा, और उस टाइम पे आपके ऊपर प्रेशर्स बहुत होते हैं, द काइंड ऑफ एज दैट you're into, और प्लस
कोई इतना बड़ा एक्सपोजर भी ना हो, आपको अपनी चीजें देख रखी ना हो। सो आप आते हैं बड़े शहर तो आप चीजें देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आपके ऊपर एक और भी प्रेशर होता है। हमारी सोसाइटीज में जाहिर है कोई इतनी इंकरेजमेंट भी नहीं है इन चीजों को करने की। सो उसमें फिर आपको साथ साथ अपनी वैलिडेशन के लिए यू हैव टू कीप डूइंग द थिंग्स दैट सोसाइटी कंसिडर्स वेरी वैल्यूएबल, कि जी अच्छा ऐसा कर लेता हूँ, पहले मैं इंजीनियर बन जाता हूँ, फिर ऐसे करूंगा, अच्छा फिर मैं ऐसा करूंगा, मैं फौज में चला जाता हूँ, फिर मैं देखूंगा अपने शौक। सो यू नो दैट इंतजार makes you do so many things that you'd rather have skipped than do. So वो प्रोसेस था जो मैं कर रहा था कि अच्छा बैचलर्स भी कर लिया कंप्यूटर साइंसेज में, फिर चलो जी नौकरियां भी कर ली, चलो जी फिर वो भी कर लिया, एमबीए भी कर लिया। चलो अब एमबीए करते हुए मुझे इतना आइडिया नहीं था मैं कि इसमें व्हाट इट विल एंटेल, बट थोड़ा सा आइडिया किसी ने दिया तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। नस्ट बीइंग देयर, आई थिंक उससे मुझे एडवांटेज ये हुआ कि वहां पे एनबीएस स्पेसिफिकली, क्योंकि हम लाल कुर्ती की एक कैंपस में थे जिसमें बीच में से रोड गुजरती थी। मैं हर दफा कहता हूँ कि मेन रोड जो है वो हमारे कैंपस के बीच में से गुजरती थी। तो मैं वहां पे एज सच कोई स्टूडेंट बॉडीज और एक्टिविटीज का कोई बहुत खास वो नहीं था माहौल या मिजाज कह लें। सो जितना था बस उसमें मैं इन्वॉल्व हो जाता था। Then we started doing mime within the campus. फिर we did a play छोटा सा, वो हमने जीके में जाके परफॉर्म किया। समर ब्रेक में मैं एमबीए से पहले छोटा छोटा थिएटर कर रहा था। सो बैचलर्स के दौरान, बैचलर्स के बाद बहुत छोटा छोटा एनजीओ लेवल पे कुछ छोटा मोटा थिएटर मैं करता रहता था। एंड बट विद दैट जो समर ब्रेक आई फॉर ड्यूरिंग एमबीए, उसमें आई गॉट दिस यू नो कि अच्छा ऑडिशन हो रहे हैं तो चलो मैं चला जाता हूँ। एंड आई स्टार्टेड डूइंग अ थिएटर प्ले जो इस्लामाबाद में हो रहा था। एंड बस वो एक पहला जब शुरू हुआ तो उसके बाद फिर ब्रेक नहीं लगी, फिर इट कंटिन्यूड हैपनिंग टिल आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो शादी वगैरह हो गई, और शादी के बाद एक ब्रेक लगी उसको 1 साल की तकरीबन। देन मारिया केप्ट पुशिंग मी कि अच्छा दिस इज व्हाट कीप्स, बिकॉज शी सीन मी इन दैट एलिमेंट कि अच्छा मैं जब थिएटर कर रहा होता हूँ या कुछ कर रहा होता हूँ तो इट सॉर्ट ऑफ गिव्स मी अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ एन एनर्जी। सो उसने बहुत पुश किया, उसने कहा जी करें 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 करें, तो फिर आई स्टार्टेड डूइंग इट अगेन। एंड सिंस देन फिर अगेन वही के इस्लामाबाद में जितना हम कर सकते थे हमने थिएटर भी किया, हमने टेलीविजन भी किया, फिर रेडियो भी किया। मारिया गॉट इन्वॉल्व्ड इन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स एज वेल। शी हेल्प्ड मी राइट, शी हेल्प्ड मी डायरेक्ट। मतलब प्रोडक्शन में कहीं हम फंसते थे तो शी वुड कम इन एंड would take control of things and then fix it and then go back. तो वो उसने रेडियो मेरे साथ किया, हमने इकट्ठे रेडियो शोज किए, एंड शी डिड टेलीविजन शोज एज वेल। मैं एक चैनल में काम करता था तो उसका शो ज्यादा पॉपुलर हो जाता था मेरे शो से। तो वो यू नो वी केप्ट this going. Eventually in 2014-15 मेरी मूवमेंट टूवर्ड्स कराची का डिसीजन हुआ कि अच्छा because the kids were at an age जहाँ पे उनको ये अंदाजा था कि अच्छा जी ये दिस इज आवर फादर और ये ऐसा है और ये करता है और इसको फोन करना होगा तो हम कर सकते हैं। सो इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी कि वो जब चाहें वो बात कर सकते हैं। एट अ वेरी यंग एज व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ मूवमेंट तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वो बॉन्डिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। बस वो सिंस 2015 आई हैव बीन मोस्टली वर्किंग इन कराची and spending time with family in Islamabad. तो वो इस तरह का डायनामिक्स बना रहा कि अच्छा बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग टू एंड फ्रो होती रही, बीच में लाहौर के प्रोजेक्ट्स आते रहे, तो वो सिलसिला चलता रहा। सो दैट हैज बीन यूं कह लें कि जर्नी इन शॉर्ट। शॉर्ट जर्नी तो नहीं कहना चाहिए बट जर्नी इन शॉर्ट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, पूछना चाहती हूँ कि जनरली ये ऐसी फील्ड है, इसमें नोटिस होना, अपनी जगह बनाना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है। हाउ डिड यू मैनेज दैट? बिकॉज आई वांट पीपल हु आर लुकिंग एट यू एंड यू नो हु लुक अप टू यू एंड गेट इंस्पायर्ड इन एवरीथिंग, कि आप उन्हें थोड़ी सी रियलिटी चेक दें, कोई पिक्चर ऐसी बताएं कि हाँ कितनी मुश्किलें आती हैं और उनको फिर आप फेस कैसे कैसे हैंडल करते हैं। बिकॉज इट्स नॉट इजी कि सिर्फ आपका पैशन है, आप थिएटर कर रहे हैं तो एक दिन आप हर मूवी में भी नजर आ रहे होंगे। that takes a lot of struggle. That takes a lot of struggle. पिक्चर यूं समझ लीजिए कि अगर हम बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की, फॉर एग्जाम्पल इफ टॉकिंग अबाउट द
big wigs, कि आप उस मकाम पे पहुंचना चाहते हैं जहां the Humayun Saeeds and the Faisal Qureishis and all of those have reached. वो वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो रास्ते के बारे में I have a lot to say, and वो बहुत कोई ब्राइट पिक्चर नहीं है, ब्लीक सी पिक्चर है, बिकॉज कहीं भी हर इस तरह की प्लेस में जहाँ इट इज अ प्लेस ऑफ इन्फ्लुएंस, तो प्लेस ऑफ इन्फ्लुएंस को हमारे यहाँ बहुत कंट्रोल करके रखा जाता है और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, गिरोहों में बटा हुआ होता है वो। और वो उसकी वजह सिंपली ये होती है कि उस हर तरह का बेनिफिशियरी उसमें मौजूद होता है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिशियरीज होते हैं, कोई डिफरेंट और तरह की चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। सो a lot of people are not willing to leave their places or open up their places for incoming talent and for incoming potential. और बहुत ज्यादा एक हमारा पहलू ये भी है कि हमने पिछले जो 10-15 सालों में जितने लोगों ने इसमें नाम बनाया है, उनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग्स तो थी नहीं। तो फॉर्मल ट्रेनिंग्स ना होने की वजह से, तरबियत ना होने की वजह से जो मयार है हमारे काम का, वो बहुत बाकमाल नहीं है। मतलब ऐसा है कि ठीक है, कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दैट्स अबाउट इट। बट जो हमारी मेन स्ट्रीम है, जो हमारा मतलब एक जिसे कहते हैं ना, एक बड़ा चंक है हमारी इंडस्ट्री का, वो बहुत ही सतही काम पे, बहुत सब पार किस्म की क्वालिटी पे बहुत खुश नजर आते हैं। एंड जब आपके सामने वाकई एक ट्रूली टैलेंटेड या जबरदस्त पोटेंशियल रखने एक्सक्यूज मी जबरदस्त पोटेंशियल रखने वाले लोग आपके सामने आ रहे होते हैं, तो बहुत सारे केसेस में इनसिक्योरिटी भी फील होती है। सो पीपल विद पोजीशन, पीपल विद पावर, पीपल विद इन्फ्लुएंस, वो जब इनसिक्योर फील करना शुरू कर दें, तो उस इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट बहुत ब्राइट नहीं महसूस होगा। दिस गोज फॉर द डायरेक्टर्स, दिस गोज फॉर पीपल हु वांट टू राइट, पीपल हु वांट टू एक्ट, पीपल हु वांट टू एक और भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, हाँ, प्रोडक्शन में भी फॉर एग्जांपल अब बहुत कम हलकों में इवन प्रोडक्शन कंपनीज रह गई हैं, प्राइवेट प्रोडक्शंस का तकरीबन माहौल खत्म हो गया। सो ये जो इनसिक्योरिटी है, दिस मेक्स वो श्रिंक करती है काम को, और सैडली पाकिस्तान में काम बढ़ नहीं रहा, सैडली पाकिस्तान में काम श्रिंक हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी सैड कि मेन स्ट्रीम में हमारा काम श्रिंक हो रहा है। सो ये हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमारा माहौल है, जिसके लिए मैं ये कहूँ कि मेरा ये कहना भी शायद ठीक नहीं होगा कि लक कुछ लोगों के हाथ आ जाती है। यस, आई मीन इट मे बी, आई डोंट बिलीव इन लक, बट ये कि जाहिर है आप का एक्सपोजर बहुत मैटर करता है, कि आप पैदा ही कराची में हुए हैं और सारा दिन आपकी पेरेंट्स की दोस्ती यारी ही बिल्कुल उन लोगों के साथ है जो कि काम कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स दैट route becomes much easier. With money the route becomes much easier because then you can make things for your own self. But कोई formal तरीकाकार नहीं है इन जगहों पे पहुंचने का। इट रिक्वायर बड़ा जो कहते हैं ना, खून जलाना पड़ता है, पसीना जलाना पड़ता है। अभी भी व्हाटएवर इन्फ्लुएंस या व्हाटएवर कह लें सो कॉल्ड फेम अगर आप कहें, अगर मेरा है, तो वो बहुत कम लोगों में है। इंडस्ट्री के अंदर जान पहचान है, लोग जानते हैं मेरे काम को। ऐसा नहीं है कि पब्लिक जो है वो मेरे पीछे को भागी दौड़ी कर रही है और वो कुछ ऐसा हो रहा है कि ओ माय गॉड क्रेजी, और ये वो वैसा कोई भी सीन नहीं है। उसकी वजह मतलब वो ऐसा तो मैं काम सीख भी नहीं कर रहा हूँ, बट सिंपली के हाईलाइट होने के लिए अभी भी बहुत जर्नी बाकी है। सो पीपल हु मेड इट मोस्टली कम फ्रॉम उस टाइम, वो पीटीवी के उस दौर से आते हैं जब कोई प्राइवेट चैनल्स थे नहीं, तो देखा ही एक ही चैनल जाता था, तो हाईलाइट होना बहुत इजी था। इफ यू मेड इट देन यूर बिग, बट उसके बाद अब माहौल ऐसा बन गया है कि हर कोई एक दूसरे को खींचने और पुल डाउन करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो उसकी वजह से जाहिर है the effort becomes much longer. I have to keep telling this to new actors, new writers कि भाई struggle बहुत लंबी है। If you're ready for a 10-20 years की journey, then just get on with it and it will be worth it eventually. But the journey is too difficult. It's not easy, definitely. और बहुत अच्छी बात की कि आपने क्लियर सब कुछ कहा है। और आई थिंक आई वुड रिलेट इट स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, जहाँ आप कह रहे हैं कि आप पे इस सर्टन एज में बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं।
आई थिंक वो भी बहुत बहुत ही सच बात है, हकीकत है, क्योंकि खवातीन के लिए शायद वो प्रेशर्स थोड़े से इसलिए हो जाते हैं कि फैमिली कितनी कंजर्वेटिव है, आप किस हद तक जा सकते हैं। और मेल्स के लिए भी वो डेफिनेटली प्रेशर्स होते हैं, बिकॉज पीपल वुड जनरली टेल यू कि ये कौन सी फील्ड है, प्लस आपने यू हैव टू बी द ब्रेड विनर, आप प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट इफ यू फेल, व्हाट इफ यू डोंट मेक इट बिग। और फिर उसी इतनी नॉट सो इनकरेजिंग एनवायरनमेंट से स्टार्ट करके इतनी स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री में आ जाना बहुत ज्यादा पैशन, हिम्मत, जज्बा सब कुछ लेता है। और जहां आपने बात की क्वालिटी की कि अब वो क्वालिटी नहीं है, और पीटीवी के टाइम की, आई थिंक यस डेफिनेटली, बिकॉज अब तो इतने ज्यादा चैनल्स हैं, इतने ज्यादा लोग हैं कि अब वो एट द एंड शायद क्वांटिटी इतनी हो गई है कि क्वालिटी पे कम ही फोकस रहा है। ऑल्दो लोग हमें बहुत ज्यादा नजर आते हैं, बट बीच में कोई कोई होता है कि आप कहते हैं वाओ ये बहुत अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया गया, थिंग्स लाइक दैट। तो उस इंडस्ट्री में रहते हुए आगे बढ़ते जाना बड़ी बात है। कुडोस टू यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बस वो एक आई थिंक हमारा पीपल हु वांट टू डू समथिंग गुड विद देयर लाइव्स, उनकी भी एक स्ट्रगल, एक अलग स्ट्रगल इस तरह से भी है कि आप हमारा नेशनली एक बिहेवियर है, यूं समझ लें, मैं उसको बोलता हूँ इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी का, कि हम इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी का शिकार हैं। तो उस इंटेलेक्चुअल पॉवर्टी में जैसे ही आप थोड़ा सा भी इंटेलेक्चुअल काम उठाने की कोशिश करते हैं तो इट बिकम्स इररेलेवेंट टू द ऑडियंस जिसको केटर किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझने वाली ये है, बात थोड़ी एकेडमिक हो जाएगी, इसलिए मुख्तसर रखूंगा, लेकिन बहुत अहम बात समझने वाली ये है कि इस इंडस्ट्री को कह लें या बाकी भी हमारी जितनी ज्यादातर इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, मीडिया इंडस्ट्री उसी तरीके से बहुत ज्यादा मार्केट ड्रिवन है। कि पहले जैसे आप पीटीवी के दौर की बात कर रही थी, वो मार्केट ड्रिवन नहीं था, इट वाज प्रोपेगेंडा ड्रिवन, इट वाज वेरी सिंपली द स्टेट wanting to tell something. Now if the state wants to tell something creative, they would do that. तो वही लोग सरकारी मुलाजमीन हायर हुए हैं, उनको सरकारी फंड्स जा रहे हैं, उनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, and they want to be creative, they can be creative, they can take their own time, उनको कोई सर पे तलवार नहीं लटक रही। अब जो है because it's market driven तो सर पे हर वक्त तलवार लटक रही है। तो जो लोग क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट, वो हर वक्त एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का शिकार हैं, और उनको वो प्रॉफिट, चूंकि ये बहुत फॉर प्रॉफिट हो गया है, तो फॉर प्रॉफिट के लिए आपको वो क्वांटिटी जनरेट करती रहनी पड़ती है। और प्लस ये कि आपको हर वक्त सुनना पड़ता है कि अच्छा मुझसे फेयर एंड लवली क्या चाह रहा है, अच्छा मुझसे आज नीडो ने क्या डिमांड की है। तो इवन ड्रामाज एंड फिल्म्स आर ड्रिवन बाय दैट काइंड ऑफ डिमांड्स जो कि कॉर्पोरेट से आ रही होती हैं। और कॉर्पोरेट में बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन वो डिमांड्स उनकी इतनी लो इंटेलेक्ट वाली इस वजह से होती हैं बिकॉज उनकी मार्केट जिसको वो केटर कर रहे हैं वो मासेस हैं। वो जैसे ही उसमें आप थोड़ा बहुत समझदारी इंक्लूड कर लेंगे, तो वो समझदारी ब्रांड्स के पीछे तो जाती नहीं है। मतलब आप थोड़ी देर के समझदार हो गए तो आप कौन सा रंग गोरा करने वाली क्रीमें खरीदना शुरू कर देंगे, यू वोंट डू दैट। तो इसलिए वो फोकस करते हैं उस अवाम पे जो कि जिसको आप कहेंगे कि तुमने ये क्रीम ना लगाई तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। That's why they stand behind the dramas and the films that are intellectually on that level के जो पोर्ट्रे किया जा रहा है। जिनकी रीच ज्यादा है, जो जिनको मैसेज देखते हैं, दैट्स वेरी ट्रू। बल्कि मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फौरन रिलेट करना चाहूंगी कि जितना हमने आपका सोशल मीडिया पे स्पेशली काम देखा, आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट दैट कि चाहे आप स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें, उसमें कभी भी कोई इनअप्रोप्रिएट क्रॉसिंग द लाइन चीज हमें नहीं मिलती। जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया पे, तीली को मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि वहां पे बहुत फेमिनिस्ट नैरेटिव आगे पुश किया जाता है, जो कि हजम नहीं होता हमारी आवाम को इजीली। हमारी आवाम को जो चीजें हजम होती हैं वो आपको बहुत जल्दी लाइक्स एंड व्यूज एंड शेयर्स एवरीथिंग दे देती हैं। सो यू नो दैट वुड हैव बीन अ वेरी सेफ प्ले। स्टिल यू हैव द गट्स टू show the mirror to the society through Teeli and everything. So I really like to appreciate it, and I would like to ask you कि आप कैसे मैनेज करते हैं जब आपको नजर आ रहा है कि going the other way is way easier. So how does that happen? ये कैसे होता है, क्योंकि ये हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताने की जरूरत है। हाँ, आई थिंक I'll start off with stand-up comedy. stand-up comedy में तो बहुत सिंपल था, मेरी जर्नी बहुत लंबी नहीं है उसकी। I started doing it in 2015, एक दो मैंने शोज किए, फिर
उसमें मैं लतीफ़े सुनाता था, उसमें इक्का दुक्का क्रॉसिंग द लाइन भी हो जाती थी, बट ज्यादा नहीं. बट उसमें ये था कि आफ्टर दैट आई मेट दिस इंडियन कॉमिक संजय रजोड़ा, एंड ही became a very good friend later on. And we asked him कि भाई आप हमें बताएं, कोई टिप्स ट्रिक्स बताएं, क्या करते हैं क्या नहीं. He came to Karachi and he was like, he said something that clicked with me. He said कि भाई बात ऐसी है कि मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करता हूँ, मैं तो जाता हूँ और मैं मुझे जो कहना होता है वो मैं कह देता हूँ. अब सामने लोग अगर हंस रहे हैं तो I'd be like, the joke is on you. So I realized that it's very simple. He's keeping it very simple. That yes, he's whatever he wants to say, he's saying it almost unfiltered. And yes, he's crafted it in a manner that makes people laugh, which is fantastic. It was a great way to do comedy because I already had a lot of things to say. तो मुझे हुआ कि अच्छा ये अच्छा रूट है, ये अब समझ में आता है. एंड द नेक्स्ट परफॉर्मेंस दैट आई डिड वो वही है जो कि बहुत वायरल हो गया था, कीटाणु वाला, कि आई वांटेड टू स्पीक अबाउट द एडवर्टाइजिंग एंड हाउ इट चीट्स एंड तो वो सिर्फ एक नहीं है सेगमेंट, उस तरह के 12-13 और भी चीजें थी जिन पे मैं बात करता हूँ. मैंने टूथपेस्ट पे भी बात की, मैंने रंग गोरा करने वाली क्रीमों पे भी बात की, आई टॉक अबाउट किचन वाली किचन क्लीनर्स. देयर इज अ लॉट दैट गोज ऑन इन दैट सेट. So तो वो it reached out to people as well. तो मुझे समझ आ गई कि अच्छा अब बात वो करनी है जो दिल की हो और वो कहीं जा सके, और लोग अगर समझ रहे हैं तो आई एम लाइकिंग इट, अगर लोगों को समझ नहीं आ रही तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, we'll change, we'll try to simplify it. And if they're laughing, great. If they're not laughing, at least I'm able to communicate what I wanted to communicate. Although I do consider कि जब आप स्टैंड अप कॉमेडी करने जाते हैं तो लाजिम है कि लोग हंसें, क्योंकि उन्होंने टिकट पे किया है हंसने के लिए, उन्होंने टिकट आपका लेक्चर सुनने के लिए नहीं. So I make sure that the comedy is not compromised. Yet, whatever using that vehicle, I'm able to say that. Comedy की वजह से the Teeli factor when it started, तो उसमें यही स्टैंड अप कॉमेडी का ही काम चल रहा था. दैट्स व्हेन दे रीच्ड आउट टू मी. एंड उसका मैं थोड़ा सा रिवील करता चलूं कि तीली का जो पहले 1 साल का काम था, दैट वाज समथिंग दैट आई वर्कड ऑन. लेटर ऑन आई डिड नॉट. उसके बाद फिर आई मूव टुवर्ड्स अदर डायमेंशंस. मैंने फिल्म पे फोकस करना शुरू कर दिया एंड अदर फ्रीलांस वर्क. सो स्टैंड अप कॉमेडी का ही चल रहा था काम when बल्कि काम ना कहा जाए कि the struggle was on. I was trying to do a lot of other things, and stand up comedy की वजह से एक छोटा मोटा मैं नोटिस होना शुरू हो गया था इन अ वेरी सेलेक्ट क्राउड. जैसे कराची का एक छोटा सा एक क्राउड है जो बार बार इस किस्म के इवेंट्स पे आता जाता रहता है, तो उन्होंने नोटिस कर लिया था कि अच्छा दिस बॉय कैन perform. So उसी को नोटिस में लाके the team that was trying to work on building something जो के बाद में तीली बना, वो सर्च कर रहे थे. There was Wali who was trying to build that kind of a platform. And one reason why it had that language and that tone, उसकी वजह ये थी कि it was founded by Dawn, the group. और मुझे पहले से डिजिटल पे बहुत सारी ऑफर्स आ रही थी, थोड़ा बहुत डिस्कशंस हो रही थी, हमें बहुत सारा लेकिन वो उस सबको मैं इनकार करता चला आया था. बाय इनकार आई मीन कि वो बात नहीं बन पाती थी, मुझे नहीं समझ आ पाती थी, या मुझे बिजनेस मॉडल नहीं समझ आता था, या मुझे कोई प्रोडक्शन का स्टाइल समझ नहीं आता था, या क्रिएटिव हमारा हार्मनी नहीं मिलती थी, या जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ. कुछ डिस्कशंस में ये भी हुआ होगा कि वो गायब हो गए बिकॉज दे डिडंट लाइक मी और दे डिडंट लाइक माय अप्रोच. तो ये सब एक प्रोसेस के थ्रू जो भी एक प्रोसेस था वो चल रहा था. And when they reached out, Wali, when he reached out, so I told him, "Yaar, I've decided I don't want to do these kind of things." तो वो भी हुए कि अच्छा क्यों, which kind of things? What are you talking about? Like यही डिजिटल पे जो लोग कर रहे हैं कि अच्छा जी हम सब स्टैंडर्ड काम करेंगे और ना ऑडियो ठीक होगी ना क्वालिटी ठीक होगी, और लिखाई के लिए बस जल्दी से कुछ बना के दे दो. that kind of approach I don't understand, because I want to work on something that जिस पे मेहनत हुई हुई हो, जिस पे काम हुआ हो. So he agreed and we started doing it. So the first 2-3 months that we worked, wo purely was building concepts, trying to set a direction. We were very clear that the people we are reaching out to are not the people that TV is reaching out to. So ये हमें बहुत clear था, शुरू से ही हमने अपनी एक target decide कर लिया था, and which was more like urban male
ये भी आप हैरान होंगे सुन के कि हम बुनियादी तौर पे मेट्रोपॉलिटन अर्बन मेल को टारगेट कर रहे थे, यंग ऑफ कोर्स। सो उसके लिहाज से हम पूरा वो उस चीज को बना रहे थे, और जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पे काम किया उसमें द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट सॉर्ट ऑफ मुझे ये क्लिक हुआ कि अच्छा ये इतना कंप्लीट हो चुका है कि इसको हम बना सकते हैं, वो था दर्जी की मर्जी। उससे पहले बाकी हम टेस्ट वो कर रहे थे। दर्जी की मर्जी वाज वेरी फीमेल ड्रिवन कॉन्सेप्ट, एंड उसमें जितनी खवातीन के भी नाम मैंने वो सपोर्टिंग राइटर्स में मेरे साथ जो बैठी थी, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम काम करते थे, तो आई वाज वेरी फोकस्ड ऑन द वुमेन एंड देयर एक्सपीरियंसेस, व्हाट दे हैव टू से अबाउट कि वो दर्जी के टाइम पे क्या होता था। अब आप सोचेंगे भाई दर्जियों का मजाक उड़ाना है तो ये कोई बड़ी वोक चीज नहीं है, कोई बड़ी यू नो इट्स नॉट समथिंग कि जी उससे माशरा बदलेगा या सोसाइटी में कोई बदलाव आएगा। But it's just that it was a fun thing to do, and when we did it, so it became a raging hit. वो उस शाम हमने लगाया और next morning I was noticing that it's everywhere, like it's तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक उसका फीडबैक रिस्पॉन्स आया। पाकिस्तान में पहला था इस तरह का कुछ, तो इसलिए वो एक जो फर्स्ट मूवर टाइप कह लें या फिर पायनियरिंग कह लें, वो भी एक एलिमेंट उसको एडवांटेज मिल गया। एंड फिर उसके बाद हम वीडियोस पे वीडियोस बनाते गए। देयर वाज अ हीट केस लाहौर वर्सेस कराची, एक बड़ा हिट टॉपिक था, उस पे हमने बनाया। देन देयर वाज फिर वो रिश्ता फॉर सेल, आई थिंक वाज द वन दैट received really the kind of response that it deserved so, but ये कि उस वक्त तक उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था। फिर रिश्ता फॉर सेल बस यूं समझे कि मैं फ्लाइट ली थी एंड आई लैंडेड, तो 2 घंटे की फ्लाइट होती है इस्लामाबाद टू कराची, तो इस्लामाबाद में फ्लाइट मैंने ली, रास्ते में बस मैं सोचता गया जितना कुछ लिखा और वो कराची पहुंचा तो द स्क्रिप्ट वाज रेडी। एंड ये बड़ा कम होता है बिकॉज फॉर अदर स्क्रिप्ट्स आई हैड टू डू अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डू अ लॉट ऑफ रीड्राफ्टिंग एंड स्टफ। टीम के साथ डिस्कशन हुई, दे सजेस्टेड अ फ्यू चेंजेस, वी इनकॉर्पोरेटेड दोस चेंजेस एंड देन वी मेड इट a concept that yes I believed in। वो जो एक आप नैरेटिव की बात कर रही है ना, वहां पे वो नैरेटिव सेट हुआ कि अच्छा ये किस तरह की बात करते हैं, जो आप फेमिनिस्ट नैरेटिव की बात कर रहे हैं। एंड दैट वाज उसको मजीद स्ट्रेंथन किया फिर लोग क्या कहेंगे ने। लोग क्या कहेंगे भी बस इसी तरह से था कि इट वाज something that we wanted to do। Wali suggested कि इस तरह की कोई चीज हम बनाते हैं, and I said yes, let's do it। And Faryal had seen रिश्ता फॉर सेल, तो उसने कहा था मुझे इस तरह की किसी चीज में काम करना है, and she reached out and we said okay भाई आपको मुसीबत उठानी है तो आप शामिल हो जाएं। And we took her and we made that video, and I think she's also been very kind in telling us कि जितना रिस्पॉन्स या जितना पॉजिटिव फीडबैक उसको उस काम पे मिला था उस टाइम पे एटलीस्ट, वो और किसी से नहीं मिला था। सो वो एक नैरेटिव सेट करने में और क्वालिटी ऑफ द कंटेंट को डिफाइन करने में हमने बड़ी मेहनत लगाई थी और बड़ा टाइम दिया था चीजों को। वो 5 मिनट की चीज लिखने में हमें, मतलब मुझे पर्टिकुलरली लग जाते थे 3 हफ्ते लग जाते थे, तो मतलब वो 5 मिनट की चीज लिखने में कितना को टाइम लगेगा। So वो 5 मिनट नहीं लगते थे वो, because I would write it, we would make different drafts, हम 10-10, 11-11 drafts पे काम करते थे। फिर we would reject so many of the content of that I would like, मैं खुद अपना लिखा हुआ content अपना 8वें 10वें 11वें ड्राफ्ट में रिजेक्ट कर देता होता था, because we wanted to make something of great quality and that set the tone। Since then of course उसने मुख्तलिफ डायरेक्शंस पकड़ी हैं, I was not a part of it, तो वो बहुत ब्रांड ड्रिवन होता चला गया आहिस्ता आहिस्ता, कोविड हिट हो गई चीजें, बहुत सारा कुछ चेंज हुआ। सो अभी उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, there's no doubt, बट ये कि वो the first year was when we were setting that tone and I'm very proud of what we were able to do, the whole team। वो एक पायनियरिंग चुके था, तो इसलिए उसके बाद जितने भी चैनल्स अब आपको नजर आते हैं वो सब किसी से भी पूछ लें तो वो मतलब आपको तीली का नाम जरूर लेंगे कि वो जब आया ना तो फिर उसमें हमने सोचा कि क्यों ना। all of that, I mean, it feels very good that we were able to dent a marketplace. We were able to create a new market for Pakistan, जो बाकी दुनिया में चल रही थी लेकिन हमारे लिए लोग बातें करते थे, कर नहीं पाते थे, and we were able to match that।
डेफिनेटली आप लाइक यू शेयर्ड माशाल्लाह इतनी स्ट्रगल उसमें इन्वॉल्व है बट really really proud of you because just saying what you want to say, adding humor, making it possible that people still like it and people still watch it and find it funny and then they appreciate आपके कितने वीडियोस पे आप देखेंगे कमेंट्स के ये तो बहुत रियलिटी चेक है, ये तो बिल्कुल सच बात है, ऐसे ही होता है, यही कह के लोग एक दूसरे को टैग कर रहे होते हैं विद द वर्ड दिस एंड दिस इज द न्यू थिंग। मुझे जो कमेंट्स ज्यादा पसंद आते थे, स्पेशली रिश्ता फॉर सेल और लोग क्या कहेंगे मैं, वो उन खवातीन के होते थे जो सिर्फ ये लिखती थी कि मैंने सी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मैसेजेस थे, लेकिन उसका क्रक्स ये था कि थिंग्स दैट दे वांटेड टू टेल देयर पेरेंट्स और देयर एल्डर्स बट कुड नॉट पुट देम टू वर्ड्स। तो उन्होंने सिंपली ये किया कि अपने फोन में वीडियो लगाई, अपने पेरेंट्स को दी और चले गए कि आप ये देखें हम जा रहे हैं। सो दैट वो जो रिश्ता फॉर सेल में फर्ज करें, अगर किसी के रिश्ते की बात चल रही है, घर में हो रही होती है, हर वक्त घरों में कोई ना कोई बात चल रही होती है, अब करना है करना है करना है, तुम ये क्यों नहीं कर लेती, तुम वो क्यों नहीं कर लेती, वगैरह वगैरह। तो वो जाहिर है यू डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ you want or don't want these things to happen in this manner. तो वो लोग क्या कहेंगे में भी और रिश्ता फॉर सेल में भी ये बहुत रिस्पॉन्स हमें आया कि we just had to show them the video and that sort of communicated our mindset. तो ये मुझे बहुत पसंद आया कि चलो we were able to do that. Yes, because it was very close to reality or everybody can relate to it. It's not something, I don't want to name a name, but, जैसे इंडियन चैनल्स के बहुत मशहूर हो जाते हैं या कुछ, उनका कोई ताल्लुक नहीं है रियलिटी से, जो हो रहे हैं उनके सोप ओपरास चल रहे हैं, एवरीबडी इज वाचिंग देम, हमारा एक मैसेज देखती हैं, बहुत बड़ा सेगमेंट है जो उनको फॉलो करता है, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज रियली आईना दिखाने वाली बात है सोसाइटी की। इट्स समथिंग जैसे आपने कहा वो पेरेंट्स को दिखा देते थे, इट्स नॉट दैट के पेरेंट्स को उन चीजों का पता नहीं है, दे डोंट रियलाइज, दे हर जो इतनी ज्यादा हमने चीजें इंटरनलाइज कर ली हैं कि बस ऐसे ही होता है। I would try to relate it, although मेरा काम तो बहुत ही छोटा है, उसका कोई मुकाबला नहीं आपके काम से, लेकिन when I try to write unapologetically. I do try to address these issues कि जो बातें शायद मैं कभी upfront अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से मैं देख रही हूँ, मेरी खाला फूफो चाची सब कह रही हैं, मेरे बड़े कह रहे हैं, और मैं उनसे डायरेक्टली ना मैं उनको चुप करवा सकती हूँ ना कुछ कह सकती हूँ। एंड whenever my article gets published, there are friends who would tell me कि मैं अपने in-laws को भेज रही हूँ, कि मैं अपनी फूफो को भेज रही हूँ। I'll just ask them to read it. तो आप वाली वो वाली बात कि yes, ये हम सबके हो रहा होता है, but you don't always have the confidence। और इतने, ये तो छोटी सी चले आर्टिकल्स की बात है, आपका माशाल्लाह जितना ज्यादा इम्पैक्ट है, जितनी बड़ी ऑडियंस है, उस तक ये बात लेके जाना, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर देना, बहुत बड़ी बात है। सो यस, वी आर ऑल वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, एंड प्राउड ऑफ यू एज वेल। आप जितनी कोशिश कर रही हैं वो हमारे यहाँ पढ़ने वालों की कमी हो रही है, स्पेशली उर्दू में तहरीर को पढ़ना वैसी आजकल की नौजवान बच्चे मुश्किल हो रहा है। You're keeping that alive, which is great, and we hope to see more of this coming our way as well. Thank you for the encouragement. उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया, उन्होंने कहा चले जी गेस करेंगे कौन। And now everyone is looking at everyone making wild guesses कि कौन है और क्या चल रहा है।